हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग सेक्शन विच आर रियली रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी 2023 फेज वन एग्जामिनेशन। हम ये तो डिस्कस करेंगे ही कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को आपको किस लेवल तक प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस गाइड बुक ऑफ आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर। तो इस गाइड बुक के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहला तो आपको सिलेबस कि आपका फेज वन फेज टू का क्या सिलेबस है वो डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। इस सिलेबस को आपको किन सोर्सेज से प्रिपेयर करना है वो बताया गया है, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस गाइड बुक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक भी मिल जाएगा। ये गाइड बुक आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डाउनलोड कर लेना है, तो जरूर डाउनलोड करिएगा। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। आप सबने पढ़ लिया होगा कि जो टारगेट स्कोर है आपका वो 30 मार्क्स तक हो सकता है। अगर आप मेरे बताए गई स्ट्रेटेजी के अनुसार वर्क करते हैं तो 30 तक स्कोर आप इस सेक्शन से ले पाएंगे। अगर मैं बात करूं सेक्शनल कट ऑफ की, तो 2022 एग्जाम के अंदर जो सेक्शनल कट ऑफ थी दैट वाज 9 मार्क्स आउट ऑफ 60। और वैसे भी जो सेक्शनल कट ऑफ है 15 मार्क्स से अबव कभी नहीं गई। बट हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेटेजी 30 मार्क्स तक की होगी। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो यू कैन स्कोर 30 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये आपके कंप्लीट टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं दिया होता तो फिर मुझे कहां से पता चला कि आपका सिलेबस यही है। तो मैंने 2015 से लेकर के 2022 तक के हर एक पेपर को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया, देखा। उसके अलावा पिछले 3 साल से लगातार एग्जाम में जा रहा हूं, तो मुझे आइडिया है, मुझे पता है कि कौन से टॉपिक से किस लेवल के और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से ईयर बाय ईयर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप की पजल आती है, या पजल्स में अरेंजमेंट में सिलोगिज्म में लेवल कैसे बदलता जा रहा है। यही तो डिस्कस करना है इस वीडियो में, इसलिए एंड तक आपको जरूर रहना है। तो इस विशाल सिलेबस को देख करके, वैसे विशाल नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन इस सिलेबस को देख करके आपके मन में एक डाउट तो आ रहा होगा कि सर क्या ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, तो किस सीक्वेंस में करने हैं, कहां से करने हैं, कैसे करने हैं। इन सभी सवालों का जवाब मैं वन बाय वन आपको दूंगा। पहली बात, क्या पूरा सिलेबस कवर करना है, मैं आपको बताता हूं कि करना है तो कैसे करना है और कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा। चलो डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे सबसे पहले कि जो सिलेबस आपको बता दिया मैंने उनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये स्क्रीन पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली झलक जब आप देखेंगे इन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो आपको लगेगा सर आपने तो पिछले वाला जो सिलेबस है वही पूरा लिख दिया है, तो क्या सारा सिलेबस प्रिपेयर करना है। बट आप तो कह रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो मैं बताता हूं आपको इसको कौन से टॉपिक छोड़ सकते हो, कि इनको किस ऑर्डर में रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है। आमतौर पर रीजनिंग सेक्शन से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस ही है, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट मैं मानता हूं इन टॉपिक से, जो कि आपको मैं बोलता हूं कि ये बेसिक टॉपिक हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं। पार्ट नंबर 2 आपका होगा ये वाला जिसमें अरेंजमेंट और पजल रहती है, और पार्ट नंबर 3 आपका होगा जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग रहती है। तो अगर आमतौर पर देखें अरेंजमेंट और पजल से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं 25 क्वेश्चन बोलूं जो प्योरली अरेंजमेंट और पजल से होते हैं, जो डायरेक्शन बेस्ड पजल है या ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल है वो ऊपर वाले पार्ट में आ चुकी है। ठीक है, और इस सेक्शन से जो ये बेसिक टॉपिक हैं इनसे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग से रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको चूज करना है इनमें से आपका होल्ड किस पार्ट पे है। अगर आपको लगता है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप उसको पिक कर सकते हैं, या आप बेसिक पार्ट को पिक कर सकते हैं। इन दोनों में से पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आपको एक पिक करना होगा। लेकिन आमतौर पर अरेंजमेंट और पजल की कोई लिमिट नहीं होती। वो किसी भी टाइप के अरेंजमेंट, किसी भी टाइप की पजल आपसे पूछ लेता है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप बेसिक पार्ट को पिक करिएगा। यानी कि ये जो बेसिक टॉपिक हैं ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है, ठीक है। इनसे जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत मुश्किल नहीं पूछे गए हैं अभी तक, डुएबल है, बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत, मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा नए ट्रेंड से भी। जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पढ़िएगा, मशीन इनपुट आउटपुट, इन तीनों टॉपिक में कुछ डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा, सेम सेम लॉजिक यूज होते हैं हर जगह, तो इनको बनाना आसान भी है, ठीक है। सिलोगिज्म पढ़िएगा, रिवर्स सिलोगिज्म पढ़िएगा, इसके अंदर ओनली अ फ्यू, ओनली वर्ड के साथ जो स्टेटमेंट होती है, कैन नेवर बी, ठीक है, इन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, इनको पढ़िएगा सिलोगिज्म के अंदर। डायरेक्शन सेंस के अंदर कोडिड डायरेक्शन भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और साथ में जो पजल होती है डायरेक्शन पे, उन पे फोकस करिएगा। इनइक्वालिटी के अंदर भी कोडिड इनइक्वालिटी जरूर पढ़िएगा, कोडिड इनइक्वालिटी, ठीक है। रैंकिंग पढ़िएगा, रैंकिंग में भी आमतौर पे पजल टाइप ही क्वेश्चन आते हैं, और ब्लड रिलेशन में भी आमतौर पे पजल टाइप या कोडिड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या क्या करेगा, मिक्स करके दे देगा, एक अरेंजमेंट दे दी और प्लस ब्लड रिलेशन भी दे दिया। उसने कहा कि 8 पर्सन्स हैं जो किसी सर्कल में बैठे हुए हैं और उनमें कुछ रिलेशन भी है, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सिटिंग जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, इस टाइप से, तो वो टाइप की भी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर करना थोड़ा एज कंपेयर टू अरेंजमेंट और पजल आसान है, बट मैंने आपको कहा है कि मैं आपको ऐसा टारगेट दूंगा कि 30+ स्कोर आप कर पाओ। तो आपको ये तो करना ही करना है, ये बेसिक पार्ट तो करने करना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, ठीक है। इन 3 टॉपिक को करने में 2 या 3 दिन लगेंगे। और जब पढ़िएगा इसी सीक्वेंस में, पहले ये पढ़िएगा, फिर ये पढ़िएगा, फिर ये पढ़िएगा, चीजें एक दूसरे से लिंकेज करनी आसान होगी तो बनानी भी आसान होगी, ठीक है। सिलोगिज्म का दूसरे टॉपिक से कोई वास्ता नहीं है, इनइक्वालिटी का कोई वास्ता नहीं है, डायरेक्शन सेंस का कोई वास्ता नहीं है, रैंकिंग ब्लड रिलेशन पढ़िएगा अच्छे से। तो इनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब अगर आपका ये पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये 8 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सर मेरे पास टाइम है, मुझे स्किप नहीं करना, मुझे थोड़ा सा एक सेफर साइड पे प्रिपेयर करना है, तो अरेंजमेंट और पजल के अंदर मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप बता देता हूं जिनसे आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगी, पजल और अरेंजमेंट। ये मेरा अनुभव कहता है। मैंने IBPS SBI इन बैंकिंग एग्जाम्स को भी बहुत नियर बाय ऑब्जर्व किया, 2022 में, 2021 में, उससे पहले भी। तो कुछ ट्रेंड में चीजें होती हैं, वहीं से RBI ग्रेड बी भी क्वेश्चन पूछता है, तो उन्हीं ट्रेंड को यहाँ प्रिपेयर करिएगा। जैसे अरेंजमेंट में आप डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस वाली जो अरेंजमेंट होती है, जैसे मैंने कहा कि 7 कार है, वो कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7 के डिस्टेंस पे खड़ी है और उनको अरेंज किया गया है, वो वाली, ठीक है। और अगर आप अरेंजमेंट में चाहें तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो कह लीजिए, या सिटिंग इन अ सर्कल कह लीजिए, इस टाइप की अरेंजमेंट को भी जरूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। पजल में अगर मैं बात करूं तो जो मंथ प्लस डेट वाली पजल होती है, ठीक है, कि 6 पर्सन हैं जो दिल्ली विजिट कर रहे हैं 3 मंथ की, डिफरेंट 2 डेट्स को, 7th और 20 को, इनके पास डिफरेंट कार भी है, उस टाइप की जो पजल है, ठीक है। और एक जिसका बेस ईयर होता है, बेस ईयर वाली पजल, जैसे बोल दिया कि बेस ईयर 2022 है और कुछ लोगों का बर्थ हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर, ठीक है, तो और उनके पास कुछ और एज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी गई होती है, वो बेस ईयर वाली पजल जरूर करिएगा। इसके अलावा आप एक फ्लैट प्लस फ्लोर वाली पजल भी जरूर कर लीजिएगा, और एक पजल हायरार्की वाली जरूर करिएगा, हायरार्की वाली, ठीक है। तो अरेंजमेंट और पजल में ये डिफरेंट टॉपिक ही जो ट्रेंडिंग में है, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, बट मैं PYQ के ऑब्जर्वेशन पे बोल रहा हूं, मैं बैंकिंग एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जा रही है
जो मैंने पिछले साल भी तजुर्बा लगाया था, थोड़ा सा देखा था कि यहीं से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ, आप इस टाइप की चीज़ें प्रिपेयर करिएगा। बहुत सारी पजल अरेंजमेंट नहीं कर सकते, बट इस टाइप का कुछ आइडिया लेके एग्जाम में जरूर जाइएगा, क्योंकि 45 मिनट है, कुछ टाइम बचेगा तो आप इन पजल अरेंजमेंट को ट्राई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा। क्रिटिकल रीजनिंग में एक और इश्यू है, आप लोग अपने ओपिनियन लगाते हो, ओपिनियन लगाने से क्वेश्चन गलत होगा। क्रिटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो लॉजिक बेस्ड सोल्व होगा, मोरल एथिक्स को आपको यूज करना पड़ेगा, और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट पे बेस्ड होते हैं, तो बहुत ज्यादा रिलायबल मत रहिए इन पे। 4-5 क्वेश्चन अगर आपका ओपिनियन नहीं लगाते हो, आप लॉजिक के बेस पे आंसर करते हो तो यहां से कर सकते हो, तो ये आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगा। ठीक है, तो मतलब आपको बेसिक पार्ट पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है, अरेंजमेंट और पजल में ये वाली पजल और अरेंजमेंट करनी है, और क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर कुछ टॉपिक है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट अजम्पशन थोड़ा मुश्किल होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन कर लीजिएगा, तो वो चीजें आपको यहां से करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीक्वेंस है। दूसरा ध्यान रखना, अगर आपको पजल अरेंजमेंट नहीं भी करना तो ये पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, यहां से गड़बड़ ना करें आप, लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि इसके अलावा भी करना है तो अरेंजमेंट पजल के इस पार्ट पे ही फोकस करें। ठीक है जी, चलो, तो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है हमारी? पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला है, जिस सीक्वेंस में बोला है उसी सीक्वेंस में आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पे अटैक करना है, पढ़ना है इनको बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपको सोल्व द पीवाईक्यूज। आप 2015 से लेकर के 2022 तक के पीवाईक्यू उठाइए और उनको सोल्व कर दीजिए एक बार। आपको पता, एक तो ये पता चल जाएगा कि ईयर बाय ईयर क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, इस टाइप की लैंग्वेज यूज करता है क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के वर्ड यूज करता है, तो समझने में आसानी रहती है। ठीक है, तो पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे? मैंने आपको वीडियो, जो हमारी गाइड बुक है उसका लिंक दिया था, स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद डू रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका ठीक ठाक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की ठीक ठाक, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, जितने हो सके उस पर क्वेश्चन जरूर सोल्व करिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन होंगे वो अपडेटेड पैटर्न के होने चाहिए। ठीक है, आप सिलोगिज्म में ऑल सम नो के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि एग्जाम का सिनेरियो बदल चुका है, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा, जितने आप मॉक टेस्ट दे पाए दीजिएगा। मॉक टेस्ट आपके लिए एक आईना होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, जहां भी आपको लगे कि आपने मिस्टेक्स की हैं उन गलतियों को सुधारिएगा, इंप्रूव करिएगा, और जहां आपको लगे कि आप बेटर दे सकते हैं तो वहां पे बेटर दीजिएगा, और ज्यादा इंप्रूव करिएगा, जिनको सुधारा जा सके उनको सुधारिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए जितनी कर पाए। आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन इस समय, जो समय हाथ में है उसको तो यूज कर सकते हैं ना। तो अपना एक छोटा सा ये बनाइए, डेली एक अपने आप को टारगेट दीजिए, उस टारगेट को पूरा करिए, रात को चैन की नींद सो पाएंगे जब ये रियलाइज करेंगे कि हाँ, आज का टारगेट मैंने हासिल कर लिया। और छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं ये हमेशा आपको ताकत देते हैं एक बड़े गोल को अचीव करने में। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी बहुत बेहतर तरीके से, और आप इन पे काम भी करेंगे। ठीक है जी, तो आरबीआई ग्रेड बी 2023 के लिए हमने फेज 1 और फेज 2 के लिए एक लाइव क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक बहुत होनेस्ट अटेम्प्ट आपका। ठीक है, और ईमानदार हमारी टीम, एक डेडिकेटेड टीम जो हमेशा अपना 200% देने के लिए रेडी रहती है। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उस टीम का एक मेंबर हूं, और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने जो भी हमारे मेंबर हैं टीम में, या जो हमारे कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड स्टूडेंट है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर पाने की जो हिम्मत है, मोटिवेशन है, वो आप लोगों को दे पाते हैं, सो दैट आप इस एग्जाम में सफल हो पाए। इस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के जरूर ज्वाइन करिएगा। एक बेहतरीन ऑफर भी आपका इंतजार कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर जुड़िएगा। इससे ध्यान रखिएगा, जो क्रैश कोर्स है वो फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए है। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए वर्क करेगी, बेनिफिशियल है, आपको बहुत सारी उम्मीदें मिली हैं इस सेशन से, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और किस पर्टिकुलर अलग दूसरे कंपोनेंट की स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं, वो भी जरूर टाइप करिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।